नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ कई शहरों में प्रदूषित वायु आसमान में सफेद चादर सी नजर आने लगी है, यानी प्रदूषित हवा की। और इस जहरीली हवा के चलते बच्चों के स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं और साथ ही इससे बचे रहने के लिए लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है। लेकिन कामकाजी लोगों के लिए घर से निकलना और इस जहरीली हवा में सांस लेना मजबूरी है। यह प्रदूषित हवा सेहत के लिए हानिकारक है और कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण भी बन रही है। इस हवा से सांस से जुड़ी दिक्कतें होने लगी हैं। इस जहरीली हवा से आंखों में जलन होती है, खांसते खांसते हाल बुरा हो जाता है, सिर में दर्द और देखने में दिक्कत होने के साथ ही कई तरह की परेशानियां होने लगी हैं। और ऐसे में बाहर आने जाने वाले लोग कुछ बातों का ध्यान रख के दिल्ली एनसीआर की इस प्रदूषित हवा से खुद को बचा सकते हैं। यानी अब सावधानी ही बचाव है। कुछ कदम ऐसे उठाने होंगे, कुछ सतर्कता ऐसी बरतनी होगी जिससे बचाव किया जा सके, क्योंकि हवा जहरीली है और इसमें सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आंखों में जलन, सीने में जलन, सांस लेने में दिक्कत, सिर में दर्द और कई तरह की दूसरी दिक्कतें हो सकती हैं। ये आलम नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम और आसपास के पूरे इलाके का है। इस गैस चैम्बर में ये पूरा इलाका तब्दील हो चुका है। जहरीली गैस जो है, एक तरीके से इसे कह सकते हैं कि जहरीली हवा जो है वो दिक्कतें पैदा कर रही है और कई जगह AQI 500 के पार जा चुका है। आनंद विहार में AQI का जो लेवल है वो 495 है। इसके अलावा नरेला की बात करें दिल्ली के 485। कुछ इलाकों के आंकड़े आपको बता देते हैं। तो पानी का ज्यादा सेवन करें। इस मौसम में इस प्रदूषित हवा से बचाव के कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। सरकारें अपने स्तर पे उठा रही हैं, लेकिन आम लोगों को अपने स्तर पे कुछ कदम उठाने होंगे। तो सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में VFH का निर्देश दिया गया है, यानी वर्क फ्रॉम होम, और हर तरह के निर्माण कार्य और खनन पे रोक लगाई गई है। दिल्ली में BS4 वाहनों के प्रवेश पे रोक लगा दी गई है और दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पे भी रोक लगाई गई है। तो कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हैं कि दिक्कतें कई तरह की हैं, क्योंकि ये सांसों में जहर है, स्मोक का कहर है और हर तरफ आलम ऐसा है कि कहीं आंखों में जलन, कहीं सीने में दर्द, कहीं सांस लेने में दिक्कत, कहीं सर में दर्द और कहीं किसी दूसरी तरह की दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। तो बवाना, नरेला, पालम, यहां पे AQI 500 के पार पहुंच चुका है। नेहरू नगर, मुंडका, ओखला में यहां भी 500 के आसपास AQI है। दिल्ली के द्वारका, जहांगीरपुरी में 499। तो ये बहुत खतरनाक श्रेणी है। तो स्मोक के कहर से कैसे रहें सावधान, ये भी हम आपको बता रहे हैं और कहां क्या हालात हैं ये भी आपको बता रहे हैं। और डॉक्टर VP त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर इस जहरीली हवा से, इस प्रदूषित हवा से कैसे बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये हालात जो बने हैं ये नए नहीं है। हर साल दिल्ली NCR में इन दिनों में, इस मौसम में, इस महीने में इस तरह के हालात बनते हैं, लेकिन अब इससे बचाव कैसे किया जाए, इससे निपटा कैसे जाए, क्योंकि दिक्कतें कई तरह की हो रही हैं। वो देखिए, इससे बचने का तरीका है कि हमें मास्क पहनने चाहिए और 4 लेयर कम से कम मास्क हमारा होना चाहिए। जो AQI 500 के आसपास है उसमें N95 सबसे अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ हमें एडिक्वेट पानी पीना चाहिए और एडिक्वेट एंटीऑक्सीडेंट्स डाइट से लेने चाहिए। जैसे हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, हमें नट्स खाने चाहिए, हमें एल्कलाइन वाटर लेना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं जिनसे हम बच सकते हैं। और खासकर बचना किसको है, ये छोटे बच्चों को बचना है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको बचना है, या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं
उनको बचना है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कौन होते हैं? वो जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, या जिनको कैंसर है, या कोई ऐसी बीमारी है जो सांस की बीमारी, सीओपीडी जिसको बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं, तो वो तो इन दिनों में और ज्यादा बढ़ी जाएगी। और इसमें छोटे बच्चों को, खासकर स्कूल तो बंद हो ही चुके हैं, इंडोर में ही रखा जाए, आउटडोर एक्टिविटी ना करने दी जाए। इंडोर में भी अगर हम एयर फिल्टर लगाएं अंदर तो वो बेटर है, क्योंकि इंडोर में भी इस दौरान AQI करीब 150 से ऊपर पहुंच चुका है। और क्योंकि अगर विंडो खोलते हैं तो तुरंत वो स्मोक अंदर आ जाता है। तो ये सावधानी रखना बहुत जरूरी है अपनी डाइट में, और जो कोई बाहर आता है तो वो मास्क पहन कर आए। डॉक्टर साहब, ये जो 400, 450, 500 के आसपास ये AQI पहुंच चुका है, इसमें सबसे खतरनाक श्रेणी क्या है और किस तरह की दिक्कतें लोगों को हो सकती हैं, खासकर बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को? वो देखिए, ये जो AQI की श्रेणी है, अगर हम इसको सिंपल वे में बताएं, अगर 100 है तो वो हम 10 सिगरेट के बराबर इनहेल कर रहे हैं। और अगर वो 200 है तो 20 सिगरेट है, 300 है तो 30 है, 400 है तो 40 है, 500 है तो 50 सिगरेट्स इन ए डे। और एक सिगरेट हमारी 11 मिनट लाइफ कम करती है। अब इसमें जो हमारी कुछ बहनें ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट हैं, अगर वो इसको इनहेल करती हैं तो इसमें कुछ ऐसी गैसेज और ऐसे साल्ट हैं जो बच्चा अंदर है उसके न्यूरल ट्यूब पे असर डालती हैं। तो न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट, जो कंजेनाइटल डिफेक्ट होते हैं, वो बच्चों में होने का खतरा बढ़ जाता है। वो जैसे ब्रेन की एनामली हो जाएगी, स्पाइन की एनामली हो जाएगी, अंधे हो सकते हैं जो बच्चे पैदा होंगे, बहरे बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो ये एनामलीज हो सकती हैं जो हमारी बहनें हैं उनके पेट में बच्चा पल रहा है। इसलिए उनको तो स्ट्रिक्टली ये बोला जाता है कि अनटिल अनलेस कोई डायर इमरजेंसी है तो आप बिल्कुल एयर टाइट कार में AC चला के अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं। पर ये उन लोगों के लिए परेशानी की बात है जिनके पास कार नहीं है, जिनके पास अच्छा घर नहीं है, जो एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ नहीं सकते हैं, जो झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं, जो हमारे मजदूर भाई हैं, उन सबको ये जो परेशानी है ये बहुत ही दिक्कत देने वाली है। अगर वो बाहर रहते हैं उनके लिए भी हमारी गवर्नमेंट को शेल्टर होम बनानी चाहिए, और उस शेल्टर होम में ऑक्सीजन कनेक्शन होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि जैसे अभी मैंने देखा वीडियो में, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई घूम रहा है, अगर उसकी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इमीडिएटली ऑक्सीजन जोन बनाए जाए और उनको ऑक्सीजन दी जाए। इस तरह के चैम्बर टेम्परेरी रूप में बनाए जाए। डॉक्टर साहब, कई लोग चूंकि मजबूरन घर से निकलना पड़ता है, भले ही चूंकि बच्चों के स्कूल बंद हो गए, लेकिन सावधानी के तौर पे घर में रहने की सलाह दी जाती है, लेकिन बहुत से लोग मजबूरी उनको घर से बाहर निकलना पड़ता है, कई बार लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में वो किस तरह की सावधानियां बरते ताकि इससे बचाव हो, क्योंकि बाहर भी जाना है, बचना भी है। ऐसे में जो अभी मैंने बताया, एक तो मास्क, उनको अगर वो N95 खरीद सकते हैं उससे बढ़िया कुछ नहीं है। अगर नहीं खरीद पाते हैं तो 4 लेयर उनको कपड़े का मास्क अपने पास रखना चाहिए, और पानी की बोतल हमेशा साथ में रखनी चाहिए, क्योंकि एडिक्वेट हाइड्रेशन होगा तो जितनी ये गैसेज और जितने भी ये केमिकल्स हमारे फेफड़े में जा रहे हैं ये उसको बाहर निकालता रहेगा। और इसमें सबसे जो खराब है वो PM 2.5 है। PM 2.5 अंदर जाके नाक के रास्ते से हमें साइनस में दिक्कत करता है, और हमें जो ट्रेकिया है इसमें दिक्कत करता है, सांसी नली अंदर जाके उसमें दिक्कत करता है, और फेफड़े की बाहरी वाली झिल्ली पे जम जाता है। जब बाहरी वाली झिल्ली पे वो जम जाएगा तो जो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होना चाहिए वो डिफ्यूजन नहीं हो पाता है। और ऑक्सीजन भी एनवायरनमेंट में बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि जो वैसे भी ऑक्सीजन होती है वो करीब
17% होती है, लेकिन अब जो एनालिसिस आ रही है वो करीब 5 या 6% के आसपास आ रही है। तो 17% ऑक्सीजन 6% रह चुकी है और उस 6% ऑक्सीजन को लेके हमें अपने शरीर में 100% बनाना है, तो उससे एग्जर्शन ज्यादा होता है। हार्ट के जो पेशेंट हैं, जो ऑलरेडी अस्थमा के पेशेंट हैं, वो अगर ऐसे में बाहर जाते हैं तो उनको एग्जर्शन करना होगा और हार्ट अटैक की संभावनाएं उनको बढ़ जाती हैं और उसके साथ साथ ब्रेन अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह के ये हालात हैं, चूंकि नए नहीं हैं, ये हर साल दिल्ली में, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, एनसीआर में गैस चैम्बर हर साल इस तरह का बनता है। ये आपको क्या लगता है, मैं थोड़ा सा हटके सवाल इसलिए पूछ रहा हूं आपसे कि भाई हर साल ऐसा होता है, लेकिन कैसे कदम उठाए जाएं जो इस तरह के हालात ना बने, क्योंकि ये लोगों के सीधा सीधा स्वास्थ्य पे, जिंदगी पे असर डालता है। इसमें देखिए, जितना भी ये हमारे व्हीकल हैं पॉल्यूशन जो क्रिएट कर रहे हैं, उनको एक्चुअल में उनका पॉल्यूशन चेक करना चाहिए। यहाँ पर एक्चुअल में पॉल्यूशन चेक नहीं होता है, सिर्फ सर्टिफिकेट बन जाता है। वो प्रोब अंदर देते हैं गाड़ी में, सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं। तो एक तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जो वाहन होते हैं, कुछ लोग कहते हैं पराली की वजह से होता है, पर वो अनलाइकली है। लेकिन कंस्ट्रक्शन एरिया एनसीआर में बहुत ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से होता है। जो हम रोड के आसपास सफाई करते हैं, उसको छिड़काव करके नहीं करते हैं, उससे धूल वो उड़ती रहती है। और जो ये जितने भी हमारे डीजल के व्हीकल हैं, उसमें गाड़ी भी है, उसमें ट्रक भी है, उसमें कारें भी हैं, तो वो सब बहुत ज्यादा पोल्यूशन छोड़ती हैं। इंडस्ट्रीज पोल्यूशन छोड़ती हैं, एनटीपीसी प्लांट पोल्यूशन छोड़ रहा है, उससे काफी स्मोक एनसीआर में इकट्ठा हो जाता है जी। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं मिलके जो इसको कर रहे हैं। अब इसमें क्या करना है कि हमें कोविड जैसे हालात लाने चाहिए। एकदम हमें ये सब अल्टरनेट डे पे बैन कर देना चाहिए सब चीजों को, और उनको रोकना चाहिए। उसके साथ साथ आर्टिफिशियल रेन करना चाहिए। आर्टिफिशियल रेन जब तक नहीं होगा, उस वक्त तक ये जो पौधे हैं उनके पत्ते साफ नहीं होंगे और ये जो एनवायरनमेंट का पोल्यूशन है ये साफ नहीं होगा। ठीक है, पौधे भी साफ होने बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बीपी त्यागी ये बताने के लिए। दर्शक, मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने देखा होगा वो कुछ इस तरह की सावधानियों को अपनाएंगे और सुरक्षित रहेंगे।